यहाँ पे पूरा क्लाउडी हो रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है बादल आपके ऊपर से गुजर रहे हैं। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा। और हम लोग 5000 फीट पे हैं। 6000 फीट। अच्छा। सो ये जो है बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ से जो ब्यूटी है मैं आपको बता नहीं सकती। आप देखिए, फॉग, सारी जगह पर फॉग है। सो फाइनली जो हमारा डिसीजन था वो ठीक था और हम एक बेहतरीन वीकेंड मनाने के लिए आ चुके हैं मसूरी। सो स्टे ट्यून। सो गाइस, हमने होटल ले लिया है और ये बिल्कुल जब आप माल रोड में एंटर करते हो तो ये होटल वहीं से शुरू हो जाता है। ये गाड़ी भी पार्क कर दी है हमने अपनी और ये घूम रहे हैं। बाहर एक टेरेस जैसा दिया हुआ है होटल होराइजन के सामने, तो ये वो व्यू है। एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ द बुद्धा स्टैचू। तो बहुत ही प्यारा बुद्धा स्टैचू बनाया हुआ है, बिल्कुल इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द होटल गेट। तो बहुत ही प्यारा इन्होंने मतलब एस्थेटिक्स मुझे लगता है कि उस होटल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वैसे भी क्लीनलीनेस और बाकी मेरा बेसिकली हमेशा बस एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, लग्जरी से ज़्यादा मुझे हाइजीन का रहता है कि बस चीज़ें हाइजीनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑल्दो मुझे सब कुछ अच्छा मिला है, यहाँ का एस्थेटिक्स भी बहुत अच्छे हैं। एंड ये एंटर करते ही है माल रोड पे, तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं। तो अगर आप इधर उधर कोई नीचे ऊपर होटल ले लेते हो तो आपके साथ एक ड्रॉबैक हो जाता है कि आपको फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको इधर उधर चलना पड़ता है, रिक्शा ढूंढना पड़ता है। हमने बिल्कुल सेंटर एंड एंट्री पे लिया है, जिससे कि हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, हमारे लिए कन्वीनियंट रहेंगी चीज़ें। और गाड़ी भी हमारी आराम से ऐसी जगह पार्क हो गई है। अदरवाइज़ ऐसी जगह पर गाड़ियाँ पार्क करवाते हैं, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि भाई गाड़ी एक बार लगा दी और निकालना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अब देखिए, शक्ल पे 12 बजे हुए हैं जो थकान है वो दिख रही है, क्योंकि आप कितना भी आराम से ट्रैवल करो वो जो है वो आपको दिखने लगता है, आपके फेस पे दिखने लगता है, बेसिकली डलनेस आ जाती है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और चीज़ें बेटर हो जाएंगी मुझे लगता है। तो चलते हैं आगे। सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया के लेफ्ट में जो है यहाँ पे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर बैठना चाह सकते हैं, चिल आउट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ से भी एक बहुत अच्छा सा माल रोड का व्यू आता है, ठीक है। तो दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द रिसेप्शन एरिया। एंड जो हमारा रूम है वो नीचे है, तो उसको बेसिकली फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो यहाँ पर एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये एक सुंदर सा वुडन कटिंग के साथ ना पेड़ बना हुआ है आर्टिफिशियल, एंड देन बुद्धास एंड दीज फ्यू एस्थेटिक्स आर देयर। सो अब जो फर्स्ट फ्लोर हमारे यहाँ होता है वो अपर फर्स्ट फ्लोर होता है, और जो यहाँ माउंटेन्स में होता है वो फर्स्ट फ्लोर मतलब आपका बेसमेंट में शुरू होता है। तो जैसे आप कह सकते हो फर्स्ट फ्लोर इज़ द बेसमेंट 1, सेकेंड फ्लोर इज़ द बेसमेंट 2। So likewise it goes when we are in mountains ना, it comes to mountains। देखिए यहाँ पे एक उतरते ही जो फर्स्ट फ्लोर पे है बुद्धा का बहुत ही प्यारा एक स्टैचू है, एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू सिट एंड इफ़ यू वांट टू हैव सम क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस यू कैन डू दैट। तो बहुत ही अच्छा है, जहाँ यहाँ पर डुग्गू बैठ गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, दिस ऑल लुक्स गुड। तो ये वही स्टेयर्स हैं जहाँ से हम नीचे आए हैं। और अब जो हमारा रूम है, जो रूम कौन सा था? सो यस, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी रूम नंबर से। हमारा रूम है 103। तो यस, दिस इज़ द रूम। अच्छा रूम है, क्लीन है, बेसिकली काफ़ी साफ सुथरा सा सुंदर सा रूम है। और आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शो यू द वॉशरूम। तो हम मेन रूम में आ जाते हैं। बहुत बड़ा रूम नहीं लिया हमने, इट्स अ सिंपल नॉर्मल साइज रूम।
यहाँ से यहाँ पर 2 काउच दिए हुए हैं आपको, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। जो बाहर का व्यू है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। व्यू मतलब जो है वो नॉर्मल ही है, बेसिकली बैक साइड दिख रहा है ये। यहाँ पे एक टेम्पल है वो दिख रहा है, और जो वो आपको दिखाती हूँ मैं, जो आपको वो फॉग एंड बादल दिख रहे हैं ना, वो बेसिकली पूरा देहरादून तक का व्यू है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ फॉग। तो क्या कर सकते हैं, राइट? लेकिन वन थिंग विच इज समथिंग आई लव्ड इज दिस फुल लेंथ मिरर। जो हमारा एंट्री डोर है उसको जब मैंने क्लोज किया है तो आप देख सकते हैं कि फुल लेंथ कितना ब्यूटीफुल सा एक मिरर दिया हुआ है। तो मतलब दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम, आई जस्ट लव दैट। तो मतलब मज़ा आ जाएगा। आप रेडी होके अपने आप को पूरा फुल लुक में देखना, तो वो बेस्ट है, वो चीज़ बेस्ट होती है। तो यस, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम हैप्पी। चलो अब मैं थोड़ा अपना सामान वामान निकालती हूँ, तैयार होती हूँ। सो यस, हम लोग रेडी हो गए हैं और शाम का टाइम है। इट्स कितना टाइम हो रहा है? तो अभी 7:29 हो रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं और अपने होटल से निकल गए हैं। नाउ आई विल शो यू द मॉल रोड, सो कम अलोंग विद मी। Give it time, I think things over, but there shouldn't be a spot in my head. All I do is lay in bed awake at night, dreaming of the things that I could say. It's too late. So this is the view of Mall Road. ये मेरा बेटा भाग रहा है। आज बहुत अच्छे से रेडी होकर आया है। इसको रेडी होना बहुत पसंद है, न्यू स्टाइल क्लोथ्स, और बोलता है अब तो ओवर साइज का ज़माना है मम्मा, ओवर साइज टी शर्ट्स, ओवर साइज हुडीज़। तो वो उसी तरह से रेडी होता है। देखिए पूरा व्यू सामने ना माउंटेन्स हैं, पर वो क्लाउड की वजह से ना हाइड हो गए हैं, तो मे बी हमें सुबह वो अच्छा एक नज़ारा मिले। नहीं, एक्चुअली शॉप्स में भी कवर कर। और एक हम इस प्लेस पर आए हैं। दिस प्लेस इज लाइक यू कैन से अ टेरेस, अ स्मॉल टेरेस। तो यहाँ से पूरा माउंटेन्स का व्यू दिख रहा है। यहाँ पे लोग सेल्फीज ले रहे हैं, और बैक साइड में भी पूरा माउंटेन्स पे सारे होटल, शॉप्स, बार्स। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर सामने शायद आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, बट मैं ट्राई कर रही हूँ आपको दिखाने का। यहाँ पर माउंटेन्स है बहुत खूबसूरत, जिनके ऊपर पूरा फॉगी हो रखा है। सो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और डुग्गू फुल ऑन एन्जॉयमेंट में है, फुल ऑन एन्जॉय कर रहा है। देखिए मैं आपको अब दिखाती हूँ मॉल रोड में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली है, बहुत ही खूबसूरत। तो देखती है, देखिए भाई इतनी खूबसूरत पुलिस चौकी देखी है कभी आपने? इतनी खूबसूरत पुलिस चौकी देखी है। मैं भी सरप्राइज हो गई थी, तो सोचा इस मोमेंट को ज़रूर कैप्चर करना चाहिए। तो दिस इज़ पुलिस चौकी कुल्लड़ी शायद इस जगह का नाम होगा, और ये पुलिस चौकी है। तो Give it time, I think things over, but there shouldn't be a spot in my head. All I do is lay in bed awake at night, dreaming of the things that I could say. It's too late. Do I feel like I should know by now? 'Cause everyone is just pretending to know. So finding out is all. वैसे तो मैं बाहर से शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ऑलमोस्ट
सब कुछ मिलता है, सब कुछ मतलब सब कुछ मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन मार्केट्स की ज़्यादा नॉलेज है, वहाँ पर चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं नहीं प्रेफर करती हूँ लेकिन जो ऐसी जगहों से कुछ भी लेना। लेकिन हाँ, मुझे कुछ अगर यूनिक दिखता है, कुछ डिफरेंट दिखता है, तो आई यूज़ टू बाई इट, देन ओनली आई यूज़ टू बाई इट एक्चुअली। तो देखते हैं, चाट की शॉप है, चाट खाने चलते हैं। सो दिस इज़ द चाट शॉप, इसका नाम है द ग्रीन वेजिटेरियन होटल नॉर्थ वुड। सो बेसिकली दिस इज़ अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। उसके बाहर एक चाट का छोटा सा काउंटर लगाया हुआ है और वहाँ पे सारे लोग चाट खा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी चले गए, उनका भी मन था। मैंने तो अभी चाय पी थी तो मेरा मन नहीं हो रहा, पता नहीं, तो मैं देखती हूँ बाद में कुछ खाऊंगी, अभी नहीं खाने का मन हो रहा। Give it time, I think things over, but there shouldn't be a spot in my head. All I do is lay in bed awake at night, dreaming of the things that I could say. गरम गरम It's too late. और अब आ चुके हैं हमारे गोल गप्पे जो कि कितने लजीज लग रहे हैं। अब देखिए तो गाइस अभी हम लोग ले रहे हैं छोले कुलचे और देखो मैं सॉफ्टी एंजॉय कर रहा हूँ। तो खाने पीने का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखो और अभी चाट खाया है, अब छोले कुलचे खा रहे हैं, डुग्गू सॉफ्टी खा रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो भाई खाने पीने का सिलसिला जो है वो फाइनली अब हमने उसमें थम गए हैं हम लोग, और हम लोग आगे चल रहे हैं। और अब पेट पूजा हो चुकी है। पेट पूजा हो गई है अब हमारी ना। अब हम थोड़ी देर बाद कुछ खाएंगे। इंस्टॉलमेंट्स में खाना ठीक रहता है ना, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना भी ठीक रहता है। एक ही जगह पर सारा कुछ खा लिया, पेट को भर लिया, मज़ा नहीं आता। तो तरह तरह की चीज़ें खाना, एक्सप्लोर करना, अलग अलग चीज़ों का टेस्ट देखना। जैसे भी हमने आलू टिक्की खाया, गोलगप्पे खाया और छोले कुलचे खाया और चाट खाई, वो मैं बता दिया। और और हमने सॉफ्टी खाई। हाँ, डुग्गू ने खाई मेनली डुग्गू के लिए खरीदी थी मैंने। लेकिन हाँ, इतना सारा हम खा चुके हैं, तो अभी हम चल रहे हैं तो डाइजेस्ट हो जाएगा। जब डाइजेस्ट हो जाएगा फिर कुछ और नया खाएंगे। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और हमको ये बड़ा क्यूट सा एक डॉगी मिला है, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना लूँ। डुग्गू बोल रहा है कि ये चाव चाव ब्रीड का है, बहुत ही क्यूट है, अल्ट्रा क्यूट है भाई, बहुत ही प्यारा है। हाय, हेलो। तो बस अभी चलते जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। हम लोग ना एक बैग कैरी कर रहे थे और वो जिस कुलचे वाले के यहाँ पर हमने खाया था कुलचा वहीं पर रह गया, तो मेरे हस्बैंड को वापस जाना पड़ा और लेकर आना पड़ा। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लेकर आए। तो बस ऐसे ही चल रहा है, चलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये कहाँ आ गए हम। कॉपीराइट आ जाएगा। डुग्गू मुझे कोई गाना नहीं गाने देता, बोलता है कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। बताओ ऐसे कैसे आ जाएगा? मैं तो अपनी वॉइस में गा रही हूँ ना। लेकिन गा तो दूसरे की लिरिक्स रही हो। तो अपने लिरिक्स भी बनाने पड़ेंगे क्या? और क्या? Give it time, I think things over, but there shouldn't be a spot in my head. All I do is lay in bed awake at night, dreaming of the things that I could say. It's too late. देखा आप लोगों ने बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और हम लोग खा चुके हैं, तो डिनर करने का इतना मन नहीं है। लेकिन हाँ, अब सोच रहे हैं कि कुछ हल्का सा ट्राई कर लिया जाए, कुछ हल्का सा खा लिया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। कुछ करते हैं ऑर्डर, बताएंगे आपको।
मतलब अ डे वेल स्पेंट मैं बोलूँगी। तो आ गए हैं अपने रूम में, रजाई में घुस गए हैं क्योंकि लग रही थी बहुत ठंड। बाहर हो रही है गजब की बारिश। मतलब मैं शायद आपको दिखाती, पर अब मैं रजाई से नहीं निकलना चाहती हूँ, तो मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। हम लोगों ने डिनर किया था, आपने देखा, और डिनर करने के बाद जो बारिश थी वो रुक ही नहीं रही थी। फिर हमने एक बड़ा सा अम्ब्रेला खरीदा और हम आ गए होटल वापस। एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको बताया था कि हमने जो होटल लिया है वो मॉल रोड के सेंटर पे लिया है। बिल्कुल इसीलिए हमने रोड के सेंटर पे लिया था कि हमारे लिए इजी हो जाए कि जब हम घूम रहे हैं, मॉल रोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े अपने होटल तक पहुंचने के लिए। सो येस, इट वाज वर्थ इट। एंड हम आ गए हैं अपने होटल में। आ गए थे मतलब अराउंड 10:30। फिर थोड़ा सा चेंज किया, हाथ पैर धोए, और बस अभी एक कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पीते हैं, और इस कॉफ़ी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल शुरू करेंगे ताज़ा ताज़ा, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड। And forget, but I don't think I can do that yet. I give it time, I think things over, but this shouldn't hurt a spot in my head. All I do is lay